Hi, I am Iqbal Ahmed. Welcome to my YouTube channel TSC English Classes. In this video, today we are gonna solve exercise 9 of Oxford Current English Translation. So let's get started. तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 9 सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 9 है, इसमें जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं हिंदी में, इसमें अफर्मेटिव कुछ सेंटेंसेस अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस हैं और कुछ सेंटेंसेस अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन पर आधारित है, कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस पर आधारित है और कुछ सेंटेंसेस डब्ल्यू एच क्वेश्चंस पर आधारित है। हर प्रकार के सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं। यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं, है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो एक्सरसाइज 9 का जो पहला सेंटेंस है वह है फूल क्यों सुंदर होते हैं। फूल क्यों सुंदर होते हैं। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। ये वाला जो सेंटेंस है ना, फूल क्यों सुंदर होते हैं, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन पर आधारित है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन को आप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो पहला वाला जो सेंटेंस है एक्सरसाइज 9 का, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन पर आधारित है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फूल क्यों सुंदर होते हैं, वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। इसमें एक दो चीज़ें जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहाँ फ्लावर्स से पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप दा का प्रयोग करेंगे तो फिर वो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा, आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पहले इसी को समझ लीजिए। गलत इसलिए हो जाएगा कि क्यों, फूल क्यों, यहाँ फ्लावर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में जब हम पूरी जाति या पूरी श्रेणी की बात करते हैं, पूरी क्लास की बात करते हैं, तो फिर आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उस समय आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब हम लोग पूरी जाति की बात करते हैं, पूरी श्रेणी की बात करते हैं, पूरी क्लास की बात करते हैं, तो अंग्रेज़ी की भाषा में, है ना, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में उसको आप नाम दे सकते हैं जनरलाइजेशन। क्या नाम दे सकते हैं, जनरलाइजेशन। यहाँ कुछ खास फूलों के बारे में बात नहीं हो रही है, जितने फूल हैं, है ना, सारे फूलों की बात हो रही है। यहाँ फूलों की पूरी श्रेणी, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। दा लगा देंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि दा प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब कुछ खास, यानी कि स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी। और यहाँ सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि कुछ खास फूलों के बारे में बात नहीं हो रही है, फूलों के बारे में इन जनरल बात हो रही है। जनरलाइजेशन वाली थ्योरी यहाँ पाई जा रही है, आर्टिकल की जो थ्योरी है, जनरलाइजेशन वाली थ्योरी। तो फिर आप यहाँ द फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा वो। तो फूल क्यों सुंदर होते हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड को आप डब्ल्यू एच वर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, चाहे क्वेश्चन वर्ड बोलिए चाहे डब्ल्यू एच वर्ड बोलिए, बात एक ही है। तो क्वेश्चन वर्ड नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा वर्ब, और नंबर 3 पे आएगा सब्जेक्ट। तो फूल क्यों सुंदर होते हैं, है ना, क्यों सुंदर होते हैं, तो वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। नंबर 2 पे आएगा यहाँ आर, आर ही वर्ब आएगा यहाँ, है ना, फ्लावर्स है ना, इसका प्रयोग तो आप यहाँ कर नहीं सकते हैं। तो वाई आर, और नंबर 3 पे आएगा सब्जेक्ट फ्लावर्स। ये थ्योरी है ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन की। तो अगर आप इस तरह बोलेंगे वाई फ्लावर्स आर, तो फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन की थ्योरी के हिसाब से वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक और बात जान लीजिए, सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का आप ब्यूटीफुल से नहीं बोल सकते। ये मत समझिएगा कि मोहन और सोहन गायक हैं, तो मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स, वहाँ एस लगा तो यहाँ भी लगा देंगे। तो सिंगर्स में तो लगेगा ना, सिंगर्स क्या है, सिंगर नाउन है ना, और नाउन का एक वचन बहुवचन होता है। और सुंदर इसकी अंग्रेजी है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव,
और अंग्रेजी की थ्योरी में, इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसका एक वचन बहुवचन नहीं होता है। एक फूल की एक एक कोई एक चीज़ सुंदर हो तब भी ब्यूटीफुल, 1,00,000 चीज़ें सुंदर हो तब भी ब्यूटीफुल। एक आदमी लंबा हो तब भी टॉल, 1 करोड़ लोग लंबे हो तब भी टॉल। टॉल का टॉल्स नहीं होता कभी, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं होता कभी, है ना? इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग्स नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, है ना? वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब ये समझ में भी आया होगा। तो फूल क्यों सुंदर होते हैं? वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल? अगला सेंटेंस है, क्या तुम गरीब हो? आर यू पुअर? आर यू पुअर? यहाँ ये जो वाला जो सेंटेंस है, हिंदी का ये सेंटेंस, ये पॉजिटिव यस नो क्वेश्चन या फिर अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन पर आधारित है ये, है ना? क्या तुम गरीब हो? आर यू पुअर? आर यू आ पुअर ना बोलिएगा, है ना? इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पुअर एडजेक्टिव है, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। और कभी भी एडजेक्टिव के लिए ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग किया जाता है नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए पुअर एडजेक्टिव है, इसलिए आप इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, है ना? कभी कभी आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग होता है, यह सही बात है। लेकिन ए या एन का प्रयोग आप एडजेक्टिव से पहले होता है, लेकिन एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। उसके बाद जो नाउन आ रहा होता है एडजेक्टिव के बाद, उस नाउन के लिए वो ए या एन का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के लिए कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, वो नाउन के लिए होता है। और क्या तुम गरीब हो? पुअर एडजेक्टिव है, इसके लिए आप यहाँ ए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम गरीब हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आर यू पुअर। अगला सेंटेंस है, दवा कैसे लाभदायक होती है? दवा कैसे लाभदायक होती है? हाउ इज मेडिसिन यूजफुल? हाउ इज मेडिसिन यूजफुल? क्या तुम तैयार नहीं हो? आर यू नॉट रेडी? आर यू नॉट रेडी अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो फिर आरंट यू रेडी? क्या सांप सुंदर नहीं होता है? इज आ स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? या फिर इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? है ना? यहाँ स्नेक से पहले आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल की थ्योरी आपको इस बात की इजाजत देता है कि जब आप सिंगुलर काउंटेबल के बारे में पूरी जाति पूरी श्रेणी की बात करते हैं तो फिर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आई एन का प्रयोग करके भी पूरी जाति की बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप दा का प्रयोग करके भी पूरी जाति की बात आप कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। तो क्या सांप सुंदर नहीं होता है ना? इज आ स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? या फिर इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? नेक्स्ट सेंटेंस है, दूध क्यों उजला होता है? वाई इज मिल्क वाइट? वाई इज मिल्क वाइट? वह क्यों गरीब है? वाई इज ही पुअर? वाई इज ही पुअर? वाई ही इज मत बोलिएगा, है ना? डिटेल से हम बहस कर चुके हैं, WH क्वेश्चन है ये। तो वह क्यों गरीब है? वाई इज ही पुअर? क्या रवि उदास नहीं है? इज रवि नॉट सैड? इज रवि नॉट सैड? या फिर इजंट रवि सैड? क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? आर डॉग्स नॉट लॉयल? आर डॉग्स नॉट लॉयल? यहाँ डॉग से पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। इससे पहले हम एक बार मतलब के बात कर चुके हैं, है ना? सारे कुत्तों की पूरी जाति पूरी श्रेणी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ कुत्ते ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल की पूरी जाति पूरी श्रेणी के बारे में बात करने के लिए आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्या कुत्ते दा लगा देंगे तो फिर दिक्कत ये है कि दा प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब कुछ स्पेशल कुछ खास स्पेसिफिक रीजन से बात होती है। और यहाँ कुछ खास कुत्तों के बारे में बातें नहीं हो रही है, जितने कुत्ते हैं दुनिया में सारे कुत्तों के बारे में बात हो रही है। इसलिए आप क्या नहीं करेंगे, यहाँ दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? आर डॉग्स नॉट लॉयल? या फिर फेथफुल? क्या राज नेक है? इज राज जेंटल? इज राज जेंटल? गाय नेक होती है? आ काउ इज जेंटल? या फिर द काउ इज जेंटल? दोनों बिल्कुल सही है ना? आ काउ इज जेंटल या फिर द काउ इज जेंटल, दोनों ग्रामर के हिसाब से सही है। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? क्या चीनी मीठी नहीं होती है? इज शुगर नॉट स्वीट? इज शुगर नॉट स्वीट? क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? आर सेंट्स नॉट बैड? आर सेंट्स नॉट बैड? शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो फिर अरेंट सेंट्स बैड?
राम कैसे तैयार नहीं है? हाउ इज राम नॉट रेडी? हाउ इज राम नॉट रेडी? बर्फ सफ़ेद होती है। आइस इज वाइट, है ना, आइस इज वाइट। भेड़िए खतरनाक होते हैं। उल्फ्स आर डेंजरस, उल्फ्स आर डेंजरस। दा का प्रयोग मत करिएगा, गलत हो जाएगा, है ना, भेड़ियों की पूरी जाति की बात हो रही है। आकाश नीला होता है। द स्काई इज ब्लू, आर्टिकल की थ्योरी है। स्काई से पहले आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। द स्काई, आई स्काई नहीं बोल सकते हैं, है ना। स्काई से पहले दा का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। द स्काई इज ब्लू। सूर्य क्यों गर्म होता है? वाई इज द सन, वाई इज द सन हॉट? सन, देखिए सन से पहले भी आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल की थ्योरी है। डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है उसके यूजेस में से है। जो सन होता है, स्काई होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो फिर आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। वाई, सूर्य क्यों गर्म होता है? वाई इज द सन हॉट। अगर आप सिर्फ सन बोलेंगे तो फिर आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस एक्सरसाइज का क्या संगीत मधुर नहीं होती है? क्या संगीत मधुर नहीं होती है? इज म्यूजिक नॉट मेलोडियस? इज म्यूजिक नॉट मेलोडियस? म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी खास म्यूजिक के बारे में बात नहीं हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आप दा का प्रयोग कर देंगे तो फिर वो खास तौर से उसके बारे में बात होती है। और यहाँ सेंटेंस से बिल्कुल समझ में आ रहा है किसी खास संगीत के बारे में बात नहीं हो रही है ना। इसलिए आप यहाँ दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या संगीत मधुर नहीं होती, इसकी क्या हो जाएगी? इस म्यूजिक नॉट मेलोडियस। अगला सेंटेंस है, क्या बच्चे भूखे हैं? भूखे नहीं हैं। आर द चिल्ड्रन नॉट हंग्री? खास बच्चों के बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में जब हम स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं तो फिर आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा ये हो जाएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट दा का मतलब, है ना, जनरलाइजेशन, है ना, मतलब कि पूरी जाति पूरी श्रेणी। लेकिन यहाँ सेंटेंस से पूरी जाति, बच्चों की पूरी जाति पूरी श्रेणी की बात नहीं हो रही है, कुछ खास बच्चों के बारे में बात हो रही है। इसलिए आप यहाँ चिल्ड्रन से पहले दा का प्रयोग हर हाल में करेंगे। अगला सेंटेंस है, तुम लोग क्यों निर्दय हो? वाई आर यू क्रूअल? वाई आर यू क्रूअल? मनुष्य मरणशील होता है। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। ये सेंटेंस इससे पहले कई बार आ चुका है। मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यह मैन का मतलब सारे मनुष्य। और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है जब मैन का मतलब सारे मनुष्य तो फिर आप उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना ही डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जब मैन का मतलब सारे मनुष्य तो फिर मैन से पहले जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल, यानी कोई सा भी आर्टिकल आप नहीं लगा सकते हैं। तो मनुष्य मरणशील होता है। मैन इज मॉर्टल। सोना क्यों चमकीला होता है? वाई इज गोल्ड ब्राइट? वाई इज गोल्ड ब्राइट? गोल्ड से पहले आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यहाँ, है ना। खास सोने के बारे में बात नहीं हो रही है। सोने के बारे में इन जनरल बात हो रही है। और सोना है अनकाउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल की थ्योरी है कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन के बारे में इन जनरल बात करते हैं तो फिर आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आकाश नीला नहीं होता है? क्या आकाश नीला नहीं होते? इज द स्काई नॉट ब्लू? इज द स्काई नॉट ब्लू? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? इज मैन नॉट मॉर्टल? इज मैन नॉट मॉर्टल? क्या आप लोग ईमानदार नहीं है? आर यू नॉट ऑनेस्ट? आर यू नॉट ऑनेस्ट? मैं कैसे सही नहीं हूँ? हाउ एम आई नॉट राइट? हाउ एम आई नॉट, हाउ एम आई नॉट राइट? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? आर यू रॉन्ग? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी बैड पर्सन्स? है ना, या फिर आर वी बैड मेन? तो आई होप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज 9 है इसमें जितनी चीज़ें मैंने इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताई, आर्टिकल्स के बारे में बताई, आई होप, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।